हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं बहुत टाइम के बाद अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इतने टाइम से मैंने अब कोई वीडियो ही अपलोड नहीं की अपने चैनल पे। बहुत टाइम के बाद आज मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सुबह का टाइम है और मैं अपने घर की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है। मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ क्योंकि ये वाले कबर्ड ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। चिमनी चलने के बाद भी ना जो हम तड़का वगैरह लगाते हैं फिर भी उसके कुछ ना छींटे वगैरह हैं। और जैसे वो जो हम तड़का लगाते हैं उसकी जो एकदम से तेल उड़ता है ना वो बैठ ही जाता है, कितना ही हम साफ़ कर लें। तो थोड़ी बहुत मैं सुबह की साफ़ सफाई कर रही हूँ और उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना है। मैं नाश्ता भी बनाऊँगी उसके बाद। और वैसे भी ना जब हम डेली क्लीन कर देते हैं ना तो ज़्यादा गंदे नहीं होते। वीकली या मंथली जो भी सफाई करते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, इसलिए डेली मैं एक हाथ मार ही देती हूँ, मतलब डस्टिंग कर देती हूँ। तो काफ़ी हद तक मेरी सफाई हो जाती है किचन की। ज़्यादा फिर मुझे फैलाना नहीं पड़ता काम को, क्योंकि मंथली या वीकली करो ना तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं करने के लिए। तो फिर थोड़ा-सा बच्चों के साथ ट्रिकी हो जाता है, नहीं उतनी जल्दी काम हो पाता है, सारा करना भी खुद ही है। तो इस वजह से मैं डेली इसको क्लीन कर देती हूँ। मेरी ना तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे पूरे फेस पे स्वेलिंग आई हुई है एक साइड, क्योंकि मेरी जो पीछे की दाढ़ है ना वो सूजी हुई है, उसमें पस हो गई है। तो डेंटिस्ट से मैंने अपॉइंटमेंट ली थी। डेंटिस्ट के पास भी मुझे जाना है। उसने मुझे 10 बजे करीब बुलाया है, 9:30 पौने 10 के टाइम। तो मुझे वहाँ पे भी जाना है। तो इसलिए जितना काम सुबह का मैं कर पाऊँगी उतना कर लूँगी। उसके बाद मैं अपना नहा धोकर फटाफट डेंटिस्ट के पास जाऊँगी, क्योंकि अगर मेरा नंबर निकल गया तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। घर वापस भी आना है, मुझे सबको खाना वगैरह भी खिलाना है। तो मैं सुबह का काम फटाफट कर रही हूँ अपना, और थोड़ी सी तैयारी मैं अपने नाश्ते की भी कर जाऊँगी यहाँ पे। नाश्ते में मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। तो मैं यहाँ पर आलू का मसाला और आटा वगैरह सब गूँध दिया है मैंने। अभी तो कोई खाएगा नहीं, तो मैं पहले चली जाऊँगी डेंटिस्ट के पास तैयारी कर सारी। आलू मैंने ना सुबह ही बॉईल कर दिए थे जब मैं उठी थी, तो अब तक ये पूरे ठंडे हो गए हैं। मैंने क्योंकि इनको जब बॉईल किया था तो फटाफट इन प्रेशर कुकर से बाहर निकाल कर इनको छन्नी में छान दिया था। मतलब एक जो टोकरी टाइप होती है वो छन्नी टाइप, जिसमें से पानी सारा निकल जाए। तो मैंने इसको उसमें रख दिया था निकाल कर। और उसके बाद अब ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, अच्छे से पील हो सकते हैं ये। तो बस अब मैं पील कर इनको मसाला वगैरह बनाकर इनका रख दूँगी और फिर मैं अपना तैयारी करूँगी डेंटिस्ट के पास जाने की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरे ना दांत में स्वेलिंग आ रही है, उसकी वजह से यहाँ पे दांत में क्या स्वेलिंग आ रही है, मतलब दांत के अंदर पस हो गई है। जो पीछे दांत होते हैं ना जिनको दाढ़ भी बोलते हैं, उसमें हो गई है मेरे पस। और उसकी वजह से यहाँ ये आपको शायद दिख पा रहा होगा कि ये पूरी मेरी स्वेलिंग हो रही है। इसकी वजह से मैं पानी भी पीती हूँ ना तो भी मुझे बहुत गले में पेन होता है। तो आज मैं गई थी डेंटिस्ट के पास सुबह का अपना छोटा मोटा काम कर उसके बाद अपना दिखाने गई थी डेंटिस्ट के पास। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसने 4 से 5 बार मुझे बुलाया है। अभी फर्स्ट मेरी सिटिंग थी, मुझसे ढंग से बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरे दांत में पेन है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये पूरे यहाँ से ये पूरा स्वेलिंग आई हुई है। इस स्वेलिंग की वजह से ना मेरी ये वाली आई पर भी काफ़ी सारी स्वेलिंग आई हुई है। ये तो अभी मैं आई हूँ डेंटिस्ट के पास से। मेरा इतना ज़्यादा फेस मुरझाया सा हो रहा है पेन की वजह से। मैं सुबह आलू के पराठे बनाने थे मुझे नाश्ते में, लेकिन वो नाश्ता रह ही गया बीच में। तो अब मैं वही आलू के पराठे बनाऊंगी, दही के साथ सब खा लेंगे। बोलने में भी ना इतना, तो उन्होंने मेरा मुंह, डॉक्टर ने मुंह इतना ज़्यादा खुलवा दिया कि मेरे ना यहाँ पर भी पेन होने लगा। खुलने की वजह से ना मुंह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ये वाला पोर्शन इतना ज़्यादा खुलवा दिया, मतलब ऐसे, क्योंकि यही साइड थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना मेरी कट पड़ गया। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन है मेरे। सुबह का तो मैं काम अपना कर चली गई थी। अब शायद बज रहे हैं 12 बज रहे हैं शायद। तो अब नाश्ता तो रह ही गया बीच में, अब खाना ही बनाऊंगी सीधा। और मुझे नेक्स्ट सिटिंग के लिए बुलाया है वेडनेसडे को दोबारा जाऊंगी। 10:30 बजे मुझे बुलाया है। तो बस दोस्तों,
मैं इतने दिन से वीडियो भी नहीं बना रही थी क्योंकि मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी मेरी 28 अप्रैल को। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम नहीं बनाई अपनी कोई भी वीडियो, रह गई थी मेरी मदर इन लॉ को कैंसर था। कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल भी लेकर गए उनको, लेकिन उनकी कीमो वगैरह कुछ हो नहीं सकती थी। उनको वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनकी तिल्ली ख़राब थी, हर्निया था, बड़ी सारी उनको बीमारी थी। इस वजह से उनका कोई भी आगे ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। नहीं तो कीमो होती है कैंसर में, वो भी नहीं हो पाई। डॉक्टर से कंसल्ट किया था हमने, तो उन्होंने बताया कि ये कीमो का ट्रायल भी नहीं ले पाएंगी। सॉरी। तो उन्होंने बताया कि ये कीमो का ट्रायल भी नहीं ले पाएंगी, तो इस वजह से जैसे ये है इनको ऐसे ही चलने दो, ज़्यादा इनकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ ना करो, जैसी है वैसे चलने दो। तो अभी 8 अप्रैल को मम्मी हुई थी 70 की, और 28 अप्रैल को मम्मी की डेथ हो गई। मतलब मम्मी 70 की कंप्लीट हुई थी, 70 की कंप्लीट हुई थी, 71 में आई, मतलब बोलते हैं ना जैसे लगे थे, तो 71 में आई थी और 70 की वो हुई थी, तभी उनकी डेथ हो गई। तो चलिए, काम तो करना है, आगे आगे अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी बाद में, पहले मैं बना देती हूँ सबके लिए लंच, क्योंकि लंच टाइम हो गया है। तो आलू के पराठों की तैयारी करके गई थी, वही बनाऊंगी मैं। तो बस घर आकर मैंने सब बनाए सबके लिए, फिर पराठे आलू के। तैयारी सुबह मैं कर ही गई थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इस टाइम इतना पेन हो रहा है कि बस मन कर रहा है रेस्ट कर लूँ। तो बस अब मैं सबको खाना खिलाकर अभी रेस्ट करूँगी। दवाई भी दी है, तो मैं अपनी टैबलेट्स वगैरह लूँगी टाइम से और जल्दी से ठीक हो जाऊँगी। अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि नाश्ता बनाया नहीं था, नहीं किया। तो आज लंच और नाश्ता एक ही हो गया हमारा। तो बस अब सबको खिलाने के बाद मैं भी अपना खाऊंगी और अपनी दवाई वगैरह लूँगी टाइम से। जब थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो बहुत ज़्यादा डाउन फील होने लगता है, क्योंकि सब कुछ ही करना पड़ता है घर का और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये सभी के साथ है, मेरे अकेले के साथ नहीं है, सभी के साथ है। लेकिन फिर भी कई बार मन ऐसा होता है कि अब बस सब करा कर ना काम अपना थोड़ी देर रेस्ट किया जाए। तो बस अब मैं अपना ये सब खिला के और थोड़ा अपनी रसोई क्लीन करने के बाद मैं भी अब रेस्ट करूँगी। तो बस दोस्तों, वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। फिर से मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और दोबारा अपनी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी, अब इतना लंबा गैप मैं नहीं लूँगी। तब हो गई थी कुछ प्रॉब्लम, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। अब जल्दी जल्दी मेरी वीडियो आएगी चैनल पर, देखना ना भूलें।